Welcome to Ansel Academy. Today we will start our module number 5, Abolition of Slavery. So let's begin. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime is the abolition of slavery in the French colonies. वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी मतलब इन सब में से सबसे जो इम्पोर्टेंट या फिर जो इम्पोर्टेंट काम जो था जैकोबिन गवर्नमेंट का वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब स्लेवरी को ख़त्म करना. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन मार्टिन क्यू ग्वाडेलोप and San Domingo were important suppliers of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. ये जो ये जो चार जो जगह है द कैरेबियन मार्टिन्यू ये मतलब ये जो मार्टिन्यू ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो ये कैरेबियन की 3 कॉलोनीज है. इधर से ही सबसे ज़्यादा टोबैको इंडिगो शुगर एंड कॉफ़ी जो है सप्लाई होके सीधा यूरोप में जाती है. बट द रिडक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड mean a shortage of labor on the plantations. But the reductance का मतलब होता है unwillingness of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. So this was meant a triangular slave trade between Europe and Africa. जो यूरोपियंस जो थे उन्हें मतलब अनविलिंग मतलब ऐसा मन नहीं करता था अपने घर से दूर जाके सीधा उधर काम करना ये कॉलोनीज पे. इसलिए तो उधर शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई कि ये मार्टिन ज्यू ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो में. सो दिस वाज अ मीन्ड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिका. तो इसके बाद से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चालू हो गई. सबसे पहले यूरोप से सीधा शिप जो है एक लॉन्ग वॉयज करके जाती थी सीधा अफ्रीका. वहाँ से वो जो स्लेव जो रहते थे वो उन्हें लोकल चीफ्टन से खरीद के सीधा अमेरिका अमेरिका जाते थे क्योंकि उधर ही फ्रांस की ज़्यादातर कॉलोनीज है. फिर अमेरिका से वापस यूरोप आते थे और यही ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलती रहती थी. और ये जो स्लेव ट्रेड जो है ये 17th सेंचुरी में चालू हुई थी. द स्लेव ट्रेड was begin in 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux to Nice and to African coasts, where they bought slave from local chieftains and branded and shackled. ब्रांडेड का मतलब होता है उनके ऊपर ऐसे कोई लोगो बना दिया जाता था उनकी शोल्डर पे और उन्हें शैकल मतलब हथकड़ियाँ से बांध के सीधा शिप में डाल दिया जाता था. लोकल चीफ्टेंस का मतलब होता है लीडर्स. बॉर्डियोक्स और नेट्स जो है ये पोर्ट सिटीज थी. The slaves were packed tightly into the ships for 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अटलांटिक सी से लेकर सीधा कैरेबियन सी तक इनकी वॉयज चलती थी. They were sold to the plantation owners. The exploitation of the slave labor made it possible to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee and indigo. फिर एक लंबी वॉयज होती थी सीधा अटलांटिक टू कैरेबियन सी तक. और वो जो स्लेव्स जो थे वो प्लांटेशन ओनर्स को सेल किए जाते थे. The exploitation of the labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. जब से ये स्लेव ट्रेड हुई तब से जो यूरोपियन मार्केट की जो डिमांड थी शुगर कॉफ़ी इन सब की बढ़ गई. और ये यूरोपियन जो प्लांटेशन ओनर थे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया इस स्लेव ट्रेड के तहत. Port cities like Bordeaux and Nice owned economic prosperity to the flourishing slave trade. ये जो पोर्ट सिटीज थी बोर्डेक्स एंड नीड्स इनके जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब इकोनॉमिक की जो वो पावर थी वो बढ़ गई. और ये बोर्डेक्स और नीड्स है
उनकी जो गवर्नमेंट और इन सब के पास बहुत पैसा आया। Throughout in the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. National Assembly held no long debates about the rights of man should extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose incomes depend on the slave trade. जो नेशनल असेंबली जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने उसने कुछ नहीं किया, मतलब स्लेव ट्रेड पे कुछ नहीं किया, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वही नेशनल असेंबली को फंड देते थे। ये जो मर्चेंट्स, बिग बिजनेसमैन, ये सब थर्ड स्टेट के ही लोग थे, और वही नेशनल असेंबली को फंड्स देते थे। अगर नेशनल असेंबली ने अगर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, तो फिर नेशनल असेंबली को कोई फंड नहीं मिलने वाला और नेशनल असेंबली अपने लॉस में चली जाएगी, जिसके कारण नेशनल असेंबली को फियर था कि वो कभी स्लेवरी को अबॉलिश नहीं करेगी। फिर द कन्वेक्शन which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions. This, however, turned out to be short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies 1848. कन्वेक्शन जो गवर्नमेंट थी, उसने 1794 में सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। फिर ये ज़्यादा 10 साल तक ही चला था। उसके बाद जब नेपोलियन जो राजा बना था, नेपोलियन बोनापार्टे, इसके बाद उसने स्लेवरी को वापस इंट्रोड्यूस किया। फिर जो प्लांटेशन ओनर थे, उन्होंने वापस उनके पास पैसे आए, और फिर जो टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोस एक टर्म था यूज फॉर इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका of the South Sahara in derogatory term not in common use. In pursuit of their economic interest, slavery जो थी वो finally 1848 पे abolish हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।